Good morning, dear students. Welcome back to our online classes. आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बेसिक इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। In this video, we will discuss about some basic concept, meaning and types of production function. What will be covered in this video? Some basic terms, meaning and types of production. तो पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं जो कि इस वीडियो और इस कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी है। एंटरप्राइजेस क्या होता है? द एंटरप्राइजेस may be defined as a single crop or livestock commodity being produced on a farm. कोई भी ऐसी क्रॉप या लाइवस्टॉक कमोडिटी जिसको फार्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एक एंटरप्राइज बोलते हैं। जैसे अगर हम फार्म क्रॉप का प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज अगर डेयरी प्रोडक्ट्स हम वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे डेयरी एंटरप्राइज है। ऐसे ही जो भी क्रॉप या जो भी लाइवस्टॉक प्रोडक्ट मिलते हैं वो एक एंटरप्राइजेस का रूप में जाना जाता है। रिसोर्सेज हमने पिछली बार डिस्कस किया था। एनीथिंग दैट एड्स इन द प्रोडक्शन कॉल्ड। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आपको प्रोडक्शन में यूज होती हो उसको हम बोलते हैं। अब डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है ये जानना जरूरी है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम बोलते हैं जिनका वैल्यू जो है दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। लाइक क्रॉप आउटपुट, इल्ड जो है किस पे डिपेंड करता है? फर्टिलाइजर पे, सीड पे, इरिगेशन पे, लैंड पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इसलिए इल्ड जो है, आउटपुट जो है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं बिकॉज इट्स वैल्यूज डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स। उसी प्रकार होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं? जिनका वैल्यू किसी दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि वो फैक्टर्स या वो वेरिएबल्स जो है दूसरे की वैल्यूज को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो किसी पे डिपेंड नहीं करते बल्कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनका वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट टर्म है प्रोडक्शन। दिस इज द सिंपल एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात करें तो जो इनपुट होता है और जो आउटपुट होता है उसमें एक रिलेशनशिप को शो करता है। टू बी स्पेसिफिक, इट इज एन टेक्निकल मैथमेटिक रिलेशनशिप describing the manner and extent to which a particular product depends upon the various quantities of inputs used in a period of time with given level of technology। मतलब क्या हुआ कि एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप को और टेक्निकल रिलेशनशिप को शो करता है इनपुट्स और आउटपुट के बीच, और उसकी जो मैनर और उसके लेवल को भी वो शो करता है कि वो किस लेवल तक उस पर डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स। तो जो आउटपुट जो है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स पे डिपेंड करता है, उसकी रिलेशनशिप को शो करता है प्रोडक्ट। तो इन शॉर्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है आउटपुट और डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ इनपुट को जो है उनकी रिलेशनशिप को शो करता है। प्रोडक्शन फंक्शन को टेबुलर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म और अलजेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है y is function of x1, x2, x3 and so on। तो ये एक अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के अलावा इसको हम एक ग्राफ के द्वारा बता सकते हैं कि भाई देखिए इनपुट को हमने बढ़ाया तो आउटपुट में चेंजेस आया, या इनपुट में ये चेंज किया आउटपुट में चेंज हुआ। तो इसको हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं, इसको ग्राफिकल फॉर्म बोलते हैं। और एक होता है कि टेबल बना के हम समझा सकते हैं, ये इनपुट है, इनपुट में इतना चेंज किया
आउटपुट इतना चेंज हुआ, दैट इज ए डेवलप फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। इट इज सिंपली रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स यूज्ड। क्योंकि इनपुट्स की क्वांटिटीज हम स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप यूज करने से कितना चेंज आया आउटपुट पे, उसके रिलेशनशिप को, उसके मैनर एक्सटेंट को वो टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो जनरली हम यहाँ पे चार प्रकार के प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। पहला है शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि ऐसा रिलेशनशिप जो शो करता है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट that can be produced by a set of inputs, assuming that amount of one input remains constant, unchanged, fixed। मतलब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ये जो है इस शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन में एटलीस्ट एक फैक्टर उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं और बाकी फैक्टर से उसको हम वेरिएबल मान के चलते हैं। मतलब कांस्टेंट का मतलब उसकी क्वांटिटी को हम फिक्स रखेंगे और वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी को हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी एक फैक्टर्स को हम, जैसे लैंड को हम यहाँ पे फिक्स मान लिए। अब जो लैंड है तो लैंड और बाकी जो रिसोर्सेज है, लैंड को हम फिक्स कर लिया और बाकी जो रिसोर्सेज है उसको उसकी क्वांटिटी कितना भी चेंज कर सकते हैं। और अब हम जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को बताता है शॉर्ट एंड प्रोडक्शन। शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि एक क्रॉप सीजन और 1 ईयर, जो शॉर्ट ड्यूरेशन का जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको हम जो है शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x1 स्लेस x2 x3 और so on। तो यहाँ पे जो x1 है जिसको हमने स्लेस करके इसको हमने सेपरेट किया है, इसका मतलब है कि जो x1 है वो यहाँ पे आपका कांस्टेंट इनपुट है, कांस्टेंट फैक्टर है, कांस्टेंट रिसोर्सेज है, क्वांटिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। और x2 x3 की क्वांटिटी को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब लैंड को हम चेंज नहीं कर सकते और फर्टिलाइजर ज्यादा दे सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, सीड का डेंसिटी बढ़ा सकते हैं या इरिगेशन ज्यादा दे सकते हैं, तो उसमें जो इंक्रीज होगा, जो प्रोडक्शन बढ़ेगा वो ही बढ़ेगा। बाकी आप लैंड को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दिस शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें हम फिक्स्ड इनपुट को बढ़ाना इम्पॉसिबल के समान होता है। दूसरा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, अब ये जस्ट उसका अपोजिट आप इसको बोल सकते हो। शॉर्ट होता है इसमें लॉन्ग रन, इसमें आप सारे वेरिएबल्स को वेरी कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होता है, सारे वेक्टर, सारे इनपुट्स जो है वो आपका वेरिएबल होते हैं जिनका आप क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा y इज फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 एंड सो ऑन। मतलब नथिंग इज कांस्टेंट इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन। ये क्या शो करता है, इट शोज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सेट ऑफ इनपुट्स, assuming the firm is free to vary the amount of all the inputs being used। सारे इनपुट्स को वेरी कर सकते हैं, उसके अमाउंट को बढ़ा घटा सकते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन। अब एक होता है कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन फंक्शन। ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ऐसे रिसोर्सेज के लिए, ऐसे इनपुट्स के लिए यूज्ड होता है जिनको हम स्प्लिट अप कर सके इनटू स्मॉलर यूनिट्स। This is obtained for those inputs can be split up into small unit। और हम बोल सकते हैं कि all those inputs which are measurable give rise to continuous production। जैसे फर्टिलाइजर, सीड, एग्रोकेमिकल्स, मैन्यूर्स, फीड, तुम क्या है स्मॉल क्वांटिटीज में ब्रेकअप कर सकते हैं, ब्रोक डाउन कर सकते हैं, स्प्लिट अप कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास 1 क्विंटल सीड्स है तो उसको हम 1 kg में तोड़ सकते हैं और बड़ी और क्वांटिटी में तोड़ सकते हैं। तो जो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो होगा कंटिन्यूस प्रोडक्शन फंक्शन होगा।
लेकिन उसी प्रकार एक डिस्क्रीट प्रोडक्शन फंक्शन या डिसकंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे इनपुट्स के लिए इसको हम प्राप्त करते हैं जिन इनपुट्स को हम तोड़ नहीं सकते, वो ओवल नंबर में यूज करना होता है हमको। जिसको हम तोड़ नहीं सकते उसको पूरा का पूरा हमको यूज करना होता है। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन इज डिस्क्रीट वेयर इनपुट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉल एलिमेंट्स। जैसे प्लोइंग है, फीडिंग है, इरिगेशन है। आप सभी सुने कि हमने आधा प्लोइंग किया है, आधा वीडिंग किया है। मीन्स हमको पूरा का पूरा प्लोइंग करना पड़ेगा, या एक प्लोइंग हो, एक वीडिंग हो, या एक पूरा इरिगेशन हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन. So these are some references and suggested readings here. You may go through. Thank you for being with me. Thank you for watching. Stay safe and strictly follow the corona-related guidelines given by the governments. The critical situation in the country. So be happy, guys. Thank you. Bye bye for now.